नमस्कार, मैं बीपी विश्वास। वेद आज मैं बोला दोबारा टोटल नॉलेज, स्वामी जी ओगनिशिका जी महाराज के साथ बहुत संत बोलते हैं भाव ही भगवान है। नॉलेज तो मीन्स ये जब कथोपकथन हो रहा था स्वामी जी के साथ, विशुद्ध ज्ञान, मैं यही पूछा था स्वामी जी, ये भाव को साधारण मानुष कैसा अंतर में पुज्जलित करे? क्या है? सुनिए। बोला ये एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो प्रकाश स्वरूप है। वह सत्य स्वरूप है, वह चित्त स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है। अब प्रकाश का इसका कोई स्वरूप है क्या? ये प्रकाश दिख रहा है, इसका कोई रूप है क्या? लेकिन कह रहा है कि वह प्रकाश स्वरूप है, वह चित्त स्वरूप, चित्त स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप। आप लोग आए, मेरे को बड़ा आनंद आया, आप लोग की बात है। अब आप कहें महाराज आनंद को दिखाइए, तो हम लोग के मिलने से आपको कितना बड़ा आनंद आया, कैसा आनंद आया, लंबा चौड़ा, हरा नीला काला पीला, संभव नहीं। नाउ इन दिस टाइम, इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में भी कोई वैज्ञानिक आनंद को ऐसा नहीं दिखाएगा ऐसा होता है आनंद, इम्पॉसिबल, कोई नहीं दिखा सकता, कभी नहीं दिखा सकता। तो क्या आनंद नहीं है? आनंद तो है, लेकिन वो आंख का सब्जेक्ट नहीं। हर एक चीज आंख का सब्जेक्ट नहीं। रसगुल्ला खाया, कलकत्ते का संदेश खाया, क्या स्वाद है, क्या मिठास। बोले बता तो मिठास कैसा है? मैं तो देखूंगा तो मानूंगा, प्रत्यक्ष देखता हूं मैं उसको मानता हूं। मिठास बता रसगुल्ले की तो कैसे बताएगा? बोले खा के तू भी देख रहा? नहीं, मैं आँख से देखूंगा तो मिठास को मानूंगा। तो क्या मिठास गलत है, असत्य? नहीं, मिठास तो है, लेकिन वो आँख से मिठास नहीं देखा जा सकता। उसको अनुभव करने के लिए उसको जीवा पे रखना पड़ेगा, जुबान पे रखना पड़ेगा, तो मालूम होगा हाँ मीठा। गुलाब का फूल लिया, आह क्या सुगंध है। बोले सुगंध को दिखा तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानता। मैं तो प्रत्यक्ष आंख देखता हूँ, उसको मानता हूँ। अब कौन माई का लाल सुगंध को, गुलाब के फूल से सुगंध निकाल कैसे होता है? ये देखा ऐसा होता है सुगंध? नहीं। उस सुगंध को अनुभव करने के लिए नासिका का प्रयोग करना पड़ेगा। बाबा जी आपके बात से बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा बता तो? किलो, 2 किलो, 5 किलो, कितना अच्छा लगा? वो श्रवण का सब्जेक्ट, कान का विषय। इसी प्रकार संपूर्ण समाज, संपूर्ण विश्व इसको जानने समझने के लिए 5 ही तरीके हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। धरती की किसी बात को जानना हो तो इन्हीं के माध्यम से। आकाश में, देवलोक में और कोई लोक होता अपन तो जानते नहीं, देखे नहीं, लेकिन बताते हैं। वो शब्द को जानने के लिए यही 5 तरीके: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। नाक के द्वारा, कान के द्वारा, आंख के द्वारा, हाथ के द्वारा इस संसार का अनुभव होगा। और ये अनंत विश्व ब्रह्मांड 5 ही मटेरियल तत्व से बनते हैं। इनको कहा गया महाभूत। ये मेन मटेरियल। अब जैसे कुर्सी बनाते इसके लिए प्लास्टिक एक मटेरियल चाहिए भाई, और कुछ केमिकल चाहिए तो ये बनेगा। लोहा है,
सोना है, चांदी है, अंगूठी बनाना है तो मटेरियल के लिए सोना चाहिए हमको, बर्तन के लिए स्टील चाहिए, वो सब। तो कोई ना कोई पदार्थ चाहिए तो कोई चीज़ बनेगा। घड़ा बनाना है तो मिट्टी चाहिए। ऐसे यह अनंत विश्व ब्रह्मांड बना, इसके लिए 5 प्रकार के मटेरियल, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये चाहे वो देवलोक हो, पृथ्वीलोक हो, कोई लोक, इन्हीं 5 से बनते हैं। कहाँ एक ही मटेरियल है, कहाँ 2 मटेरियल, कहाँ 3 मटेरियल, कहाँ 4 है। अब पृथ्वी में हमारे 5 के 5, क्योंकि पृथ्वी भी है एक मटेरियल, एक भूत है, इसलिए पंचभूत से हमारी पृथ्वी की सारी चीज बनती है। पृथ्वी अपने आप में एक महातत्व है, मेन मटेरियल। आकाश में पृथ्वी नहीं है, आकाश अलग तत्व, वो वायु तत्व का बना हुआ। आकाश अपने आप में एक तत्व है, एक महामटेरियल। हमारे अंदर सब है, हमारे अंदर अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है, पृथ्वी का अंश अन्न इत्यादि के रूप में पृथ्वी का अंश भी है। इसलिए बोला मनुष्य लोक जो है वो पंच भौतिक, 5 भूत पूरे के पूरे यहाँ। अब वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमारी ये जो आंखें हैं वो उन्हीं चीजों को देख सकती हैं जो 5 भूतों से बनी हुई है। उसको स्पष्ट देखेंगे सब। इससे अलग होगा जिसमें पृथ्वी तत्व नहीं होगा, उसको हम खुली आंख से नहीं देख पाएंगे, चाहे जितना बड़ा दूरबीन लगा हो, नहीं। अब जैसे अग्नि तत्व है, खुली आंख से नहीं देख सकते। बोले हम तो लकड़ी जलाएंगे तो आग दिखेगा, हाँ, उसको कोई ना कोई माध्यम बनाया तो वो अग्नि प्रकट हुआ। तो हवा को कोई कहे हम देखेंगे तो मानेंगे, तो हवा कैसे दिखाओ पाएंगे? वो तो स्पर्श मानो, हाँ हवा चल रहा है, छू के नहीं देखी, सूंघ के नहीं देखी, आँख से नहीं देखी, सुन करके हवा को महसूस नहीं करते। तो मैं क्या कान से हवा को महसूस तो नहीं करता, ये तो हमारे शरीर से लगेगा हाँ जोरदार हवा चल रहा, गर्म हवा चल रहा, अरे बड़ा ठंडा हवा चल रहा। तो हर विषय जो है, हर चीज आंख का सब्जेक्ट नहीं, सब चीज आंख से नहीं निकल जाए, उसके फिर अलग अलग मान। ऐसे ही उस भगवान ईश्वर परमात्मा, यह भौतिक वस्तु नहीं जिसको हम खुली आंख से अनुभव कर लें, देखें, उसके लिए एक अलग मेथड है, उसकी एक अलग पद्धति है, उसकी एक अलग सिद्धांत। जैसे पानी का फार्मूला H2O, लेकिन ऐसा बोलने से पानी समझ में नहीं आएगा। बोला हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दो तो पानी हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस लिया और ऑक्सीजन गैस को लिया, वैसा ऐसा ढाल दोगे तो पानी बन जाए, नहीं बनता ऐसा। हम लोग प्रयोग करके खुद देखे, कॉलेज में आप लोगों ने देखा होगा। उसकी एक प्रक्रिया है, एक विधि है, किस ढंग से मिलाएंगे तो बन जाए। ऐसे ही उस परमात्मा का अनुभव कैसा होता है, उसकी विधि ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने, गुरुओं ने, वेदों ने ये बताया। वह कैसे अनुभव होता है, वह ऊर्जा, वह शक्ति, वह महाशक्ति कैसे अनुभव होगा। इसलिए कहा वेदों ने शिक्षावल्ली में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। परमात्मा ईश्वर भगवान आदि, इसके लिए पहले जिज्ञासा बना। जिज्ञासा बोलने से ओम नमः शिवाय, माने उसको जानने समझने के लिए आप एकदम एक्सट्रीम हो जाओ, सारे हद पार कर जाओ। बोले एक बोले पराकाष्ठा हुए,
ऐसा जब भाव तैयार हो आपके अंदर, मुझे तो जानना ही है। व्हाट इज द मैटर, ये है क्या मामला। जब ऐसे बहुत तीव्र विचार भाव जब आएगा तो आप उसके लिए प्रयत्नशील हो जाएंगे, वो उस विधि को अपनाने के लिए। जैसे मुझे पानी बनाना है, ये ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, ये हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, और इसको मिलाने की प्रक्रिया क्या है, इसको जानूंगा और मिलाऊंगा, प्रयोग करूंगा, मैं देखा जाएगा जो होगा। ऐसा जब तक के आपका भाव तीव्र नहीं होगा, तेज नहीं होगा, खाली बोल लेने में ये कैसा वो सुन लियो, बता रहे थे महाराज आए तो ऐसा। तो उस भगवान को जानने के लिए या पहले सबसे पहले आपकी जिज्ञासा को तेज करना होगा। मुझे जानना है। जैसे पूर्व काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा राक्षस दैत्य लोग, मुझे ब्रह्मा का वरदान लेना है, चाहे जितना दृढ़ हो गया हो, और ओम ब्रह्मणे नमः करके तपस्या में लग गया, हट योग में ओम नमः शिवाय करने में लग गया, दृढ़ हो गया पहले वो, मुझे उसको मिलना है। ये है शंकर कौन जो वरदान देता है, ये ब्रह्मा कौन है जो वरदान देता है, यह है कौन सी महाशक्ति, और उसकी दृढ़ता से वो देवता उसके सामने फिर ये दृढ़ निश्चय वाला, अब इसके सामने ये अधिकारी है, इसके सामने मैं आ सकता हूं। फिर वो अपना शक्ति के रूप में, वो ब्रह्मा विष्णु कोई भी जितना चाहे उतना रूप, द ऑलमाइटी गॉड है ना, सर्वशक्तिमान, वो ऐसा नहीं कर सकता बोलने से उसका एक शक्ति कम हो गया, तो सर्व को हटाना पड़ेगा, सर्वशक्तिमान नहीं है वो ऐसा नहीं कर सकता, तो एक शक्ति कम नहीं, ऑलमाइटी है भाई, सारी शक्ति उसके अंदर, वो जैसा चाहता है वैसा रूप बना ले, उसका कोई रूप नहीं, लेकिन जैसा चाहता है वैसा रूप बना ले। क्यों? क्योंकि वह सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है। जैसे एटम में आप लोगों ने देखा होगा, एटम का जो फंडामेंटल बेस न्यूक्लियर परमाणु, वो उसका कोई आधार नहीं होता, वो सबका आधार है। वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, डेट्रॉन, प्रोटॉन, सेट्रॉन, सारे ट्रॉन जो वो घूमते रहते हैं, वो वहीं रहता है। ऐसे वह परमात्मा की शक्ति जो है वो अपने आप पे एक जगह स्थित है वो, लेकिन वही परमाणु जब अनेक प्रकार की ऊर्जा में शक्ति में बदलती है तो अनेक प्रकार का काम करता है। वही एटम बम बन जाता है, वही इलेक्ट्रिक भी तैयार करने लग जाता है, वही और क्या क्या करने लग जाता है, उसके रूप कितने सारे बदल जाते हैं। तो ऐसे वह भगवान, वह परमात्मा एक महाशक्ति, एक दिव्य शक्ति है। अब उसको अनुभव करने के लिए उसका सरल सरल उपाय बोले बोले पहले MA PhD वगैरह वगैरह करने के पहले हमने क्या किया था, छोटी क्लास में ABCD शुरू किया, क ख ग घ ङ सिया, फिर 2 अक्षर मिला करके नल जल कल ये सीखा, फिर 3 अक्षर मिलाना सीखा, जगत कमल, ऐसा सीखते सीखते में फिर हमने आज जो हम उसमें PhD करने के लिए किया। ऐसे प्रारंभिक उसको जानने, पहचानने और पाने के लिए प्रारंभिक ओम जय जगदीश हरे करो, जय अम्बे गौरी करते रहो आदि, यहाँ से पहले पायदान से शुरू करो और फिर वहीं नहीं रुकना है, खाली ओम जय जगदीश हरे जय अम्बे गौरी तक नहीं रुकना, आगे बढ़ना। इसलिए वेद ने कहा चरय वेती, आगे बढ़ो भाई, इतना ही में रह जाओगे तो ठीक है, तुम्हारा मन संतोष होगा, मैं गया चंडी माई के दर्शन करके, वो वही नहीं, वो चंडी को देखना है। जैसे परमहंस ने कहा विवेकानंद जी से, तो बोला तेरा माँ बोलता है? बोला हाँ बोलता है रोज, हाँ मेरे से बात करेगा, हाँ बैठ जा वहाँ पर, लेकिन ये दृढ़ कर ले कि मेरे को माँ से बात करना है। वही काली के सामने बैठा दिया विवेका को, नरेंद्र परमहंस,
दृढ़ है तो वह, हाँ बिल्कुल, आज तेरा माँ से बात करूंगा। तू साला झूठ बोलता है, सबको बेवकूफ बनाता है, और काली माई से बात करता हो करके। आंख बंद करके बस उसको बोलना तू मेरे से बात कर, और बोलने लग गई। और हाथ लगाया नरेंद्र को माँ ने, अरे बेटा नरेंद्र देख तेरा विवेक मैं हूं, वो तो ध्यानस्थ है नरेंद्र। वो माँ का हाथ चल रहा है उसके ऊपर, विवेक खुल गया उसका, हो गया दर्शन। चिल्लाए अंदर से, परमहंस ओ रामकृष्ण। रामकृष्ण महाराज हंसे, समझ गया बेटा, वो कर लिया बात। दरवाजा पर क्या हुआ, क्यों हल्ला मचा रहा है, क्यों बम मार रहा है? ठाकुर वही माँ को दिखा, साला तू तो मेरे को रोज गाली दे रहा था, तू कहाँ से माँ को देख लिया? और ये देख लिया, एक विवेक खुल गया, ज्ञान खुल गया, वो नाम पड़ गया विवेकानंद। ऐसा दृढ़ अगर हो जाए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो पहले वो भाव तो तैयार हो कि मुझे उसको देखना है, पाना है। ऐसा ध्रुव, छोटा बच्चा था ध्रुव, नारद ने कहा, अब बेटा तू यहाँ ओम नमो भगवते वासुदेव करता है, ये भगवान यहाँ मिल जाए। और नारद को देखो, क्या तुम भगवान हो? नहीं मैं भगवान। यहाँ जंगल में क्यों घूम रहा है? नहीं भगवान को, मेरी माँ बोली है भगवान। वो दृढ़ हो गया, ओम नमो भगवते। एक हफ्ते में भगवान आगे उसके साथ। नारद को गुस्सा आया, वो बोला भगवान आप भी जो है अन्याय करते हैं, भेदभाव करते, क्या हुआ नारद? अरे बोले वो राजा का बेटा, तो उसको एक हफ्ते में दर्शन कर दिया। और उसी जंगल में बहुत से बाबा लोग बैठे हुए हैं, 500 साल हो गया उनको, आप दर्शन नहीं। बोले अभी उनके अंदर दृढ़ नहीं हुआ, ये बालक के अंदर में दृढ़ता हो गई, मुझे भगवान को पाना है। तुम ही बता के आए हो उसको, मेरा एक तो नाम नमो भगवते वासुदेव बोलते रहना था। तो वो उसके अंदर विश्वास हो गया, इसको बोलने से भगवान दिखेगा। प्रहलाद बालक था, उसको विश्वास, दृढ़ता, भगवान है। उसका बाप दुनिया भर का उसको मारने की कोशिश किया, बोला ये खम्बा में तेरा भगवान है। बोला यस एब्सोल्युटली राइट है, दृढ़ पक्का है भगवान। बोला बिल्कुल ये खम्बा में है, हाँ। उठा गरम मारा तो वहां से एक नया किस्म का भगवान निकल तो नरसिंह, उग्रम भीमम महासिंहम निकल गया। वो जैसा चाहता वैसा रूप, ऑलमाइटी था, जैसा चाहता वैसा रूप ले। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमारा विश्वास, यही हम पूछ रहे थे। आप लोग बिलासपुर से इतनी दूर रात में पहाड़ी पे आए, क्या सोच के आए? यहाँ कोई माँ बैठी है क्या? कोई चंडी बैठी है क्या? किसको देखने आए? पहाड़, बिलासपुर में मंदिर नहीं था, दुर्गा जी का कोई मंदिर नहीं है, यहाँ क्यों? कौन लेके आए? ये नो, आपका विश्वास जो चंडी रूप में यहाँ विराजमान है। यहाँ कोई चंडी, कोई माई नहीं बैठी, ये हमारा आपका जो विश्वास है, यही भगवान है, होता है। ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ दस, वहां पर शंकर जी बैठे हैं, त्र्यंबकेश्वर में कोई वहां, हाँ बैठे, कहाँ? ये विश्वास के रूप में वहां शंकर जी हैं, वहां काशी जी में बाबा भोलेनाथ। ये हमारा विश्वास। विंध्याचल गए, हे दुर्गा जी का दर्शन किया, वो पत्थर का, यहाँ आप किसी को जाकर बिलासपुर बोलेगा हमें तो पत्थर का दर्शन करके आए, ऐसा बोलेंगे क्या? मैं चंडी माई का दर्शन। ये चंडी माई कहाँ? यहाँ कोई माई नहीं, लेकिन यहाँ अंदर बैठी हुई तो विश्वास हमारा जो है, जैसे प्रहलाद का विश्वास वहां नरसिंह बन करके निकल गया, वो खंबे में कोई भगवान नहीं था, लेकिन उसके उस बालक के विश्वास पे वहां भगवान को एक नए रूप में प्रकट कर।
इसलिए कहा वेदों ने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा। ये धर्म क्या है? चंडी मंदिर दर्शन करना, ओम जय जगदीश्वर है, जगन्नाथ भगवान दर्शन, काशी विश्वनाथ, यही धर्म है। नौ, ये शुभ कार्य हैं, पवित्र कार्य हैं, आनंद देने वाले कार्य हैं, कल्याण करने वाले कार्य हैं, धर्म नहीं। इनके द्वारा, इन कार्यों के द्वारा धर्म तक पहुंचा जाता है। धर्म तक पहुंचने का ये सीढ़ी है। ये सब एक एक पायदान आप जो है स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे। तो धर्म क्या है हमारा? वेदों ने कहा सत्यम दया शौचम आर्जवम धीर विद्या तितिक्षा शांति दशकम धर्म लक्षणम। द 10 कमांडमेंट, धर्म की 10 मूल बात, 10 कमांड, 11वीं होती नहीं, धर्म की 10 बात। सत्य अगर हिंदू के लिए धर्म है तो सबके लिए है, सत्य धर्म है। दया अगर हिंदू के लिए धर्म है तो सबके लिए धर्म है। विद्या अगर हिंदू के लिए धर्म है, ज्ञान, तो सबके लिए। शांति अगर हिंदू के लिए धर्म है तो सबके लिए। धीरज, धैर्य अगर हिंदू के लिए धर्म है तो सबके लिए। इस प्रकार से 10 जो बातें हैं हमारे व्यावहारिक जीवन की, इसका नाम है धर्म। ये पूजा पाठ, ये वो थैंक्स फॉर गॉड, क्या है ये पूजा पाठ, दर्शन, यज्ञ हवन इत्यादि। थैंक्स फॉर ऑल गॉड, सभी देव शक्तियों के लिए उनके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद ज्ञापन। ऑफिस गया, एक तो फॉर्म बैंक में भरना है कि कहाँ कौन ऑफिस में, पेन तो भूल गया था। बाबू साहब खड़े, सर एक्सक्यूज प्लीज काइंडली गिव मी योर पेन फॉर सम टाइम। कृपा करके आप अपना पेन थोड़ी देर के लिए मुझे दीजिए, कृपा कर। दिया ही नहीं, मैं अपना फिलअप किया। मैनी थैंक्स फॉर योर हेल्पलेस एंड काइंडनेस, आपकी दयालुता, सहायता, कृपा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काहे के लिए? बेटा को पेन 2 मिनट के लिए दिया, 2 मिनट 5 मिनट के लिए पेन अपना दिया तो उसको मैनी थैंक्स। अरे जिन देवताओं ने हमको हवा दिया, पानी दिया, अग्नि दिया, जल दिया, दाई दिया, दादा दिया, बेटी, बेटा, नाती, पोते, मकान, दुकान, खेत, खलिहान, गेहूँ, चावल, दाल वगैरह वगैरह, दुनिया की सारी चीजें जिन देवताओं ने दिया, कोई थैंक्स नहीं, कोई कृतज्ञता नहीं। छोटे से पेन के लिए हम मैनी थैंक्स। और इतना सब कुछ जिसने हमको 100 साल 80 साल का जीवन दिया, उस परमात्मा कोई धन्यवाद ज्ञापन। और झूठा मूठा नेता आता है और धन्यवाद भाषण दिया, उल्टा से धन्यवाद सर। तो ये जो धार्मिक प्रक्रियाएं अपन जो करते, ये देवताओं के प्रति धन्यवाद। आपकी सहयोग के बिना, वायु के सहयोग के बिना हमारा जीवन नहीं रह सकता, जल के बिना हमारा जीवन नहीं रह सकता। इसलिए हे जल देवता, आप देने वाले देवता वाले, देने वाला आप देते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।